गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम हमारे बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट की सेकंड यूनिट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, ये इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन बुक का चैप्टर नंबर 4 है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से हमारा मतलब है कि आप जो बिज़नेस करते हो, जो हमारे बिज़नेस की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके फॉर्म से, उसके रूप से, कि वो किस किस रूप में हो सकती है। बेसिकली ये ओनरशिप से रिलेटेड करती है, बिज़नेस के मैनेजमेंट से रिलेट करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट करती है कि बिज़नेस में ओनरशिप किसकी है। अगर सिंगल पर्सन पूरे बिज़नेस का ओनर है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाता है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स ओनर है तो वो पार्टनरशिप हो जाती है। कंपनी फॉर्म हो सकती है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती हैं, किसी भी फॉर्म में बिजनेस किया जा सकता है। तो फॉर्म्स की बात करें स्टूडेंट्स, ये हमें दिखाया गया है एक चार्ट टाइप में कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर यानी प्राइवेट और पब्लिक का मिक्स। फिर उसको आगे और पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है। तो ये सारे के सारे जो हमारे फॉर्म्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो आज हम सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर के नॉन इनकॉर्पोरेटेड का सोल प्रोप्राइटरशिप, इसको स्टडी करेंगे। आफ्टर डैट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, देन पार्टनरशिप एंड देन जॉइंट वेंचर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? कहते हैं सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे पुरानी फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। होता क्या इस फॉर्म में, एक सिंगल इंडिविजुअल होगा जो क्या होगा, पूरे के पूरे बिजनेस के लिए जो कैपिटल चाहिए हमें, उस बिजनेस की जो मैनेजमेंट है, जो भी डायरेक्शंस उस बिजनेस में चाहिए, वो सब वो अकेला इंडिविजुअल क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। वो खुद ही नेसेसरी कैपिटल अरेंज करेगा, खुद ही बिजनेस को मैनेज करेगा। मतलब ओनर कौन होगा बिजनेस का? एक सिंगल इंडिविजुअल होगा। जो वो पर्सन होगा, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? सोल ट्रेडर। और उस बिजनेस को क्या बोला जाता है? सोल ट्रेड। अब ऐसा भी नहीं है कि वो पर्सन अकेला ही काम करेगा, वो किसी की हेल्प नहीं ले सकता। वो ले सकता है, बेसिक कैपिटल वो खुद अरेंज करेगा सारी बिजनेस की, लेकिन वो किसी दूसरे पर्सन्स को अपॉइंट कर सकता है जो उसकी क्या करेंगे, बिजनेस को रन करने में हेल्प करेंगे। अगर उसके पास क्या नहीं है, इनफ मनी नहीं है, इनफ कैपिटल नहीं है, उसको कैपिटल भी चाहिए, तो वो लोन के थ्रू क्या कर सकता है, दूसरों से कैपिटल पैसा ले सकता है और उसको एज कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है। बेसिकली मेन ओनर कौन रहता है? वो अकेला सिंगल इंडिविजुअल ही रहता है। डेफिनेशन की फिर बात करें तो डेफिनेशन क्या है? कहता था सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन। कि ये एक इनफॉर्मल टाइप का, फॉर्मल होता है जिसमें रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। इनफॉर्मल एक टाइप से कि जहाँ वो अपनी डिस्क्रिप्शन पे, अपनी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग बहुत ईजिली चेंजेस कर सकता है। एक ऐसा बिजनेस जो एक सिंगल ओनर के द्वारा ओन्ड किया जाता है। मीनिंग दिया हुआ है, इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये वो फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो ओन्ड की जाती है बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, जिसका ओनर कौन है? एक सिंगल इंडिविजुअल हु इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मैनेजमेंट एंड रिसीव्स ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जो अकेला क्या है, इसकी मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसके पास सारे के सारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वही क्या करता है, बिजनेस के रिसीव करता है। फीचर्स की बात कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या? तो सबसे पहले दिया गया इंडिविजुअल ओनरशिप, कि यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं इस बिजनेस के पास, उन सबका ओनर कौन होता है? एसेट्स का ओनर सिंगल इंडिविजुअल होता है, अकेले का उसका मालिकाना हक होता है। सोल मैनेजमेंट, जो बिजनेस की मैनेजमेंट है वो भी कौन करता है? सोलली वो पर्सन ही करता है, वो सिंगल इंडिविजुअल प्रोप्राइटर ही करता है। वो अकेला ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अगर उसने कोई मैनेजर्स वगैरह भी अपॉइंट किए हुए हैं तो उनके एक्शंस के लिए, मैनेजर्स के एक्शन के लिए भी वो पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल होता है।
लायबिलिटी की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी से मतलब इन केस अगर आपके बिजनेस में लॉस हो जाता है तो आपको जो भी पैसे किसी दूसरे को देने हैं तो आप उसके लिए अपनी पर्सनल एसेट्स तक के लिए लायबल हो कि आपको अपना घर बार भी बेच के पैसे देने पड़े तो आपको देने होंगे। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, यहाँ पे क्या होती है कि जो ओनर है उसके पास पूरी फ्रीडम है, वो अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहे, छोटा करना चाहे, कहीं नई ब्रांच खोलना चाहे, किसी और टाइप का बिजनेस करना चाहे, मतलब अपने बिजनेस में कुछ भी चेंजेस करना चाहे, किसी भी टाइप का वो ट्रेड चुनना चाहे वो चुन सकता है, किसी भी टाइप की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो सकता है। उसको दूसरों की परमिशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती। सीक्रेसी, जो भी बिजनेस के डिसीजंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो उनको अपने पास सीक्रेट रख सकता है। उसको कोई ज़रूरी नहीं है दूसरों के साथ वो डिस्कशंस करने, कंसर्न करना, क्योंकि मेनली कौन है, वो खुद ओनर है और वो जैसा भी चाहे अपने बिजनेस में काम कर सकता है। तो सीक्रेसी का बेनिफिट उसको मिलता है कि उसको वो वाली अपनी जो बातें हैं वो दूसरों के साथ, जो सीक्रेट रखने वाली हैं, वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करने पड़ती। नेक्स्ट है फिर नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। कहते हैं यहाँ पे जो बिजनेस है उसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। बिजनेस और प्रोप्राइटर यहाँ पे एक ही होता है, उन दोनों की सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो इसीलिए ओनर क्या होता है, बिजनेस की हर एक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अनडिवाइडेड रिस्क, जितना भी रिस्क है सारा का सारा किसका है, सोल प्रोप्राइटर का है, ओनर का है। वो अपना रिस्क किसी के साथ डिवाइड नहीं कर सकता। अगर उसको मतलब करोड़ों रुपयों का भी लॉस हो जाए तो भी उसका अकेले का है, और अगर करोड़ों का बेनिफिट हो जाए तो भी उसका अकेले का है। पूरे के पूरे जो बिजनेस है उसके पूरे गेन्स और पूरे लॉसेस सभी सिंगल इंडिविजुअल के। सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस, कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप जो फॉर्म है बिजनेस की वो कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, कुछ स्पेशल टाइप के बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी है। जैसे कि बेकरी हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, स्टिचिंग वगैरह का हो गया, जहाँ पे आपको क्या करनी पड़ती है, अपनी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन देनी होती है। जिसको स्टिचिंग आती है वही पर्सन कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। जिसको कुकिंग आती है वो ही कुक कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता उसकी जगह पे। तो इस टाइप के बिजनेस में जहाँ पे आपको सीक्रेसी भी रखनी होती है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी देनी होती है, उस टाइप के बिजनेस के लिए कि आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म काफ़ी बेस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मेरिट्स एंड लिमिटेशंस की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।